बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान की हिमायत में और कौन आया? नए इंतखाबात कब तक? सरकार गंदुम कौन खा गया? जायदाद का तनाजा। डकैतियां कितनी बढ़ गई? और इंग्लैंड का लाठीचार्ज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत, परवेज इलाही ने दे दी जमानत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की अहम मुलाकात हुई। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इलाही का इमरान खान के मुकम्मल एतमाद का इजहार। दो टोक पैगाम में कहा कि कप्तान का फैसला हतमी होगा। जब कहा जाएगा तो असेंबली तोड़ने में रत्ती बराबर भी ताखीर नहीं होगी। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है। गलतफहमियां पैदा करने वाले नाकाम होंगे, उनके हर फैसले के साथ देंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम हैं। इमरान खान जैसे ही हुक्म देंगे असेंबली तहलील कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक। दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि सूबे में माली बहरान नहीं, गवर्नर राज के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, अदना वर्कर हूँ। ये हुकूमत इमरान खान की अमानत है। इनका सिर्फ इशारा मिलेगा तो असेंबली डिसॉल्व होगी। तो अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं वाहिद बंदा हूँ, मेरी वाहिद हुकूमत है कि हमने अगले इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर ली है। जब भी इमरान खान कहेंगे, उनका इशारा आएगा तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिसॉल्व होगी। ये जो कहते हैं कि गवर्नर राज बढ़ेगा, ये करेगा और हम ये करेंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा में मेरे पास 2/3 अक्सरियत। मेरे कितने MPS खरीदेंगे? मेरी जो टीम है उसमें कोई बिकने वाला कोई बंदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अपने MPS पर फख्र है कि जो जिस तरह इमरान खान के साथ और मेरे साथ खड़े थे, हम तो तैयार है। ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भाग रही है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात में ताखीर क्यों हुई? PTI रहनुमा असद उमर ने वजह बता दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब असेंबलियां तहलील करने का ऐलान हुआ, कुछ देर बाद मुनिस इलाही का ट्वीट आया। वो मुल्क से बाहर थे। मुनिस ने दरख्वास्त की कि इमरान खान से मुलाकात मेरे आने तक मौखर की जाए। फवाद चौधरी ने भी हुकूमत को आईना दिखा दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में कहा कि ये लोग भड़कियाँ मार रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। असेंबलियां तहलील होंगी तो 64% सीटों पर इलेक्शन होगा। जिस दिन ने ऐलान किया अपनी तकरीर में खड़े होके, उसके घंटों के अंदर अंदर पहले मुनिस इलाही का स्टेटमेंट आया और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का स्टेटमेंट आया। तो उन्होंने तो फौरी तौर पर यह बात बिल्कुल वाजे कर दी थी। अब वो डेस्परेशन है बेचारों की, मीडिया सेल वालों की, उनको भी तो कोई ना कोई खबर चलानी होती है ना। तो उस पर वो फेंटे जा रहे थे। वो मीटिंग जो है, ये मीटिंग पहले हो जाती। मुनिस मुल्क से बाहर थे, वो चाहते थे कि खुद मीटिंग में मौजूद हों, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। इसलिए ज़रा 2 दिन के बाद वो मीटिंग हुई है। ये तो ऐसे ही एक जो है वो बढ़के मार रहे हैं। इनको भी पता है कि उसमें कुछ, अगर ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो इसके नतीजे में 64% जो पाकिस्तान की सीटें हैं उनमें इलेक्शन होना है। और अगर 64% सीटों पर इलेक्शन होता है, आगे से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, नेशनल असेंबली में भी तकरीबन 50% सीटों पे इलेक्शन होना है, 123 सीटों पे इलेक्शन होना है। तो आप देख लें, अगर इसके बाद जो है वो रखना चाहते हैं तो रख लें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो 7 महीने बाद इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह KP और पंजाब में तो 20 मार्च से पहले हमारी 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमतें बच चुकी होंगी। खबरों में अब आगे देखिए, अदम एतमाद कहाँ आएगी? PTI की मकबूलियत से परेशान वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपनी ख्वाहिशात ज़बां पर ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ करप्ट सिस्टम से बाहर निकलना चाहती है तो सेनेट भी छोड़े, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से भी बाहर निकले, सदर को भी वापस बुलाए, कौमी असम्बली से तनख्वाहें लेना बंद करें, पार्लियामेंट लॉजेस खाली करें, गाड़ियाँ भी वापस करें। हुकूमत इलेक्शन से राह फरार के बहाने भी तलाश करने लगी। एहसन इकबाल बोले, इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होंगे, अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी तक नहीं हो सकते।
एक बड़े पागल के साथ जो छोटे पागलों का एक जथा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है वो ज़हूर पजीर हुआ है, उसकी ये कोशिश है कि मुल्क में अफरा तफरी और ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि जो अदम इस्तेहकाम को लेके हैं। भाई अगर तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो फिर सेनेट को भी छोड़ो, फिर जीबी से भी बाहर आओ, आज़ाद कश्मीर से भी बाहर आओ, प्रेसिडेंट को भी जो है वो बुलाओ और इस करप्ट सिस्टम को जिसे तुम करप्ट सिस्टम कहते हो इससे बाहर निकल के फिर जदोजहद करो और इनकलाब लेके आओ। एक तरफ तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो, दूसरी तरफ फिर दोबारा इलेक्शन लड़के फिर उसी सिस्टम का हिस्सा भी बनना चाहते हो। दहशत गर्दी का वाकया हुआ है बलूचिस्तान में, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। TTP की तरफ से उसकी जिम्मेदारी कबूल करना जो है ये भी अलार्मिंग भी है और काबिल मजम्मत भी है। फेडरल गवर्नमेंट के मामलात को अपने हाथ में लेने से पहले जो सूबाई हुकूमत का एक किरदार होता है उसे थोड़ा मौसर अंदाज से जो है वो करने की। और पंजाब में तहरीक अदम-ए-एतमाद के मामले पर नून लीग गैर यकीनी का शिकार, पार्टी के अंदर से भी मुखालफत में आवाजें उठने लगी। चंद सीनियर रहनुमाओं ने तहरीक अदम-ए-एतमाद या एतमाद के वोट से पहले नंबर्स पूरे करने पर जोर दिया। मुखालफत करने वाले लीगी रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब असम्बली में नंबर्स पूरे ना कर सके तो पार्टी को मज़ीद सियासी नुकसान होगा। लीगी रहनुमाओं ने इसरार किया कि इत्तेफाक राय तक अदम-ए-एतमाद या गवर्नर की हिदायत को रोक लिया जाए। उनका कहना था कि हमारे 18 मुअत्तल MPs का मामला भी अभी हल नहीं हुआ है। ज़राए के मुताबिक नून लीग की सूबाई क़यादत अब भी फौरी अदम-ए-एतमाद जमा कराने के हक में है। इदारों ने गैर सियासी रहने का दुरुस्त फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी TV चैनल को इंटरव्यू, बोले मौजूदा आर्मी चीफ को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, ज़ाती तौर पर सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को जानता था और उन्हीं के आगे लाना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी ने कहा कि अदम-ए-एतमाद सिर्फ पंजाब में नहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी आएगा। थोड़े दोस्त गुमराह हैं, इन्हें वापस लाना है। हम पंजाब में 30 साल से पावर में नहीं आ सके, लेकिन अब वहाँ अपनी कमजोरियाँ दूर करेंगे। असेंबलियां कब तहलील करनी है, सिर्फ तारीख का ऐलान बाकी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि अगले हफ्ते मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। 20 मार्च से पहले पंजाब और KP में इलेक्शन कराने हैं। हुक्मरान बौखला गए हैं, कहते थे कि अपनी असेंबलियां तोड़ें, हमने फैसला किया तो कैसेट बदल गई। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि आसिफ अली जरदारी ने पहले भी भड़के मारी थी कि पंजाब में हुकूमत नहीं बनने देंगे। में अपने दोस्तों से कंसल्टेशन कर लेंगे। तारीखी का ऐलान होना 20 मार्च से पहले हर सूरत में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगले इलेक्शन हमने करवाने हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो बौखलाए हुए हैं। पहले कह रहे थे कि आप अपनी असेंबलियाँ तोड़ें, अब जब हमने अपनी असेंबलियाँ तोड़ने का फैसला किया तो उनकी केसड़ी बदल गई है। राना सनाउल्लाह और जो मरियम औरंगजेब और ये सारे जो बाकी इनके बाजा बजाने वाले हैं, इनको मैं कहता हूँ अपना जोर लगा लें। तरीके एतमाद भी लानी है, ले आए, एतमाद का वोट लाना है वो भी ले आए, जो ला सकते हैं ले आए। इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहा है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा। आज फिर सदारती तर्ज हुक्मरानी की बातें हो रही हैं। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदारती तर्ज हुकूमत का तजुर्बा दोहराया जाएगा। आईने पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। सदारती तर्ज हुकूमत की बातें की जा रही है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या इमरान खान का एजेंडा नामुकम्मल है रियासत को ख़त्म करने का, कि इस किस्म की तजावीज़ वो दोबारा पेश कर रहा है? न सदारती तर्ज हुकूमत के हवाले से तजर्बा दोहराया जाएगा, नहीं इमरान खान की दोबारा हुक्मरान बनने का तजर्बा दोहराया जाएगा। हम आईन पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते। हर एक को चोर चोर कहना, ये बयानिया फेल हो चुका, वक्त पर होंगी। बल्कि ये भी सोचा जा सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इंतखाबात ज़रा 1 साल आज के लिए मज़ीद मुलतवी। ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं। PTI ख़वातीन अरकान ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद जमा करा दी। डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 की वायलेशन खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ ये कि आजम सवाती साहब के मामले में और ये सारी खवातीन की बेहुरमती की गई है। फजलुर रहमान की गटर जुबान पर्चा भी दाखिल करवाएंगे। कराची के मालिक यहाँ के अवाम हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स के इजलास से खिताब, कहा इलेक्शन का फैसला शहर के वारिसों ने करना है, वफाक या सिंध हुकूमत ने नहीं। अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन भी नहीं होंगे। वसीम अख्तर ने कहा कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन हमारी बका का सवाल है।
ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों पर किसी की आवाज़ नहीं निकलती। ईमानदाराना, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन होगा तो इलेक्शन लड़ेगी, और एमक्यूएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। आपको फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन को नहीं करना है। कराची के मालिक आप हैं, आपको फैसला करना है, वफाक को नहीं करना है। कराची और हैदराबाद के असल वारसों को करना है, सूबा सिंध और सिंध की हुकूमत को नहीं करना है। जाली डोमिसाइल आपके सामने है, नौकरियां हमें नहीं मिलती। ये सारी जद्दोजहद कौन कर रहा है? और अगर ये जद्दोजहद हमें पीपुल्स पार्टी के साथ बैठ के करनी पड़ रही है, हमें सारे इख्तिलाफात खत्म करके भूल के मुत्तहिद होके इस इलेक्शन में जाना है। ये 22 अगस्त किसी और जमात पे आता ना तो वो एक गली की जमात भी नहीं रहती, क्योंकि ये महाजर शनाख्त का मामला था, इसलिए आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 22 के बाद भी दोबारा खड़ी। पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों की तकरीर में देख लें, हमें सही गिनो, हमारी आबादी पूरी करो। वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से मौजूद है और फैसला आने वाला। जमात इस्लामी ने भी इमरान खान के इलेक्शन कराने के मुतालबे की हिमायत कर दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करके साफ शफाफ इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएं। इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जमात इस्लामी चाहती है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। अगर यही इलेक्शन है पैसे की बुनियाद पर, सरमाए की बुनियाद पर, करप्शन की बुनियाद पर और मसनूई ऑक्सीजन की बुनियाद पर सारी सियासत कायम है, कौम इस तरह की सियासत और इलेक्शन से बेजार है। हम इसलिए चाहते हैं कि PDM और PTI दोनों को दावत देते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर और सिविलियन बालादस्ती पर तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक अमल बनाया जाए, ताकि आइंदा जो भी इलेक्शन हो कौम का उस पर एतमाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।